हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर नंबर है 14 और इस चैप्टर में हम लोग करेंगे आगरा की सैर। तो आगरा की सैर करते हैं। सबसे पहले आगरा जाने से पहले हम लोग देखते हैं इसकी पाठ चर्चा कि इसमें क्या दिया गया है। तो क्या है, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यानी कि आगरा की सैर में उन्होंने ताजमहल की सजीव चित्रण का प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगरा की सैर, और उसमें सिर्फ अभी आगरा के ताजमहल के बारे में स्टडी करेंगे। शताक्षी यानी कि एक बच्ची है कि चाचा जी आगरा में रहते हैं। दशहरे से कुछ दिन पूर्व उनका पत्र आया था। उन्होंने पत्र में बड़े ही प्यार से आगरा आने का आग्रह किया था। अतः शताक्षी के मम्मी पापा ने उनके आग्रह को स्वीकार कर दशहरे की छुट्टियों में आगरा जाने का प्रोग्राम बना लिया। यानी कि शताक्षी के चाचा ने उससे आगरा आने के लिए आग्रह किया। तो वो लोग कब गए थे? दशहरे की छुट्टी में आगरा घूमने गए। दशहरे की छुट्टियां पड़ गईं। शताक्षी का विद्यालय भी एक सप्ताह के लिए बंद हो गया। एक दिन वे कार से सवेरे ही आगरा के लिए रवाना हो गए। दोपहर तक वे चाचा के घर पहुंच गए। चाचा जी का घर ताजगंज में था। कहाँ पर था? आगरा में ही एक जगह है जिसका नाम है ताजगंज। ये देखिए क्या है उसका, ताजगंज। दोपहर का भोजन कर सभी ने थोड़ा सा विश्राम किया और शाम के समय ताजमहल जाने का कार्यक्रम तय हो गया। यानी कि ये लोग शताक्षी शाम को ताजमहल देखने गई। लगभग 1 घंटे बाद वे सब ताजमहल के सामने खड़े थे। वह ताजमहल जिसे शताक्षी ने कई बार सिर्फ चित्रों में ही देखा था, आज वह असली ताजमहल को पहली बार देख रही थी। सफ़ेद संगमरमर से बनी वह इमारत जैसे उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। किसकी बनी हुई थी? सफ़ेद संगमरमर की बनी वह इमारत जैसे उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ये देखिए ताजमहल, इसकी पिक्चर, ये शताक्षी, उसके मम्मी पापा और चाचा चाची। ताजमहल के भीतर की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो वह चकित ही रह गई, यानी कि वह अचंभित हो गई। भीतर जाकर उन्होंने एक जगह भी देखी जहां शाहजहां और बेगम मुमताज महल की कब्रें बनी हुई थीं। किस जगह पर? ताजमहल के अंदर एक जगह देखा जहां शाहजहां की और बेगम मुमताज की क्या बनी थी? कब्र बनी हुई थी। सभी ताजमहल देखकर बाहर आए तो चाचा जी ने ताजमहल की अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में वह शानदार इमारत बनवाई थी। आज विश्व के अधिकांश पर्यटक इसे देखने आते हैं। वहाँ से निकलकर हम पास में स्थित एक बाजार में पहुँचे। वहाँ संगमरमर के छोटे छोटे ताजमहल और अनोखे खिलौने भी बिक रहे थे। चाचा जी ने शताक्षी को संगमरमर का एक छोटा सा ताजमहल और अक्षय को खिलौना खरीद कर दिया। शाम का समय हो गया था। फिर हम घर लौट आए। शताक्षी और उसके मम्मी पापा भाई सब घर लौट आए। भाई अक्षर को उन्होंने क्या दिया? खिलौना, एक टेडी, और शताक्षी को क्या दिलाया? एक ताजमहल, छोटा सा ताजमहल दिलाया। अगले दिन फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखने का भी प्रोग्राम बना। हम सुबह ही जल्दी से नाश्ता कर फतेहपुर सीकरी के लिए चल दिए। फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर की बनी विशाल और सुंदर इमारतें देखकर शताक्षी का मन खिल उठा। वहाँ से लौटते समय सब लोग सिकंदरा देखने गए। शताक्षी के चाचा जी ने बताया कि यह मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है। तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में, जिसे उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में ही बनवाया था। अगली सुबह घर लौटते समय चाचा जी ने शताक्षी को आगरा के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक भी भेंट दी और शताक्षी ने चाचा जी से कहा, मैं इस पुस्तक को हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। ये तो था आगरा की सैर। हम लोगों ने जो कि आज चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट किया, उसमें आगरा की सैर में ताजमहल के बारे में और सिकंदरा के बारे में उसकी स्टडी की। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो भी यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।